हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश वर्मा और आप देख रहे हैं योगेश द डिजिटल गुरु। फ्रेंड्स, आज हम एक्सेल में लेफ़्ट, राइट और मिड फंक्शन सीखेंगे। बेसिकली लेफ़्ट फंक्शन तब यूज़ किया जाता है जब किसी टेक्स्ट के लेफ़्ट साइड से आपको कैरेक्टर निकालने हो, एक्सट्रैक्ट करने हो। और राइट फंक्शन तब यूज़ किया जाता है जब आप किसी टेक्स्ट के राइट साइड से किसी कैरेक्टर को निकालना हो। और मिड फंक्शन तब यूज़ किया जाता है जब आपको किसी टेक्स्ट के मिड में से कोई कैरेक्टर्स निकालने हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने एक टेबल बना रखी है, पहला जो कॉलम है उसके अंदर वो टेक्स्ट मैंने मेंशन किए हैं अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक, जिनमें से हमें कैरेक्टर निकालने हैं। और जो दूसरा कॉलम मैंने बनाया है उसके अंदर से हमें लेफ़्ट साइड से कितने कैरेक्टर निकालने हैं मेंशन किया है मैंने। और तीसरे कॉलम के अंदर हम फार्मूला जनरेट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और फार्मूला स्टार्ट करते हैं हम। इज इक्वल टू लेफ्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे और सबसे पहले उस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें से हमें करेक्टर निकालने हैं। तो ये पहला जो सेल है जिसमें मैंने इंटरनेशनल लिखा है उसको मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा का साइन देंगे। अब दूसरा जो हम कमांड लगाएंगे वो ये है, जो कंडीशन देंगे हम, वो कितने करेक्टर लेफ़्ट साइड से हमें निकालने। मान लीजिए हमें लेफ़्ट साइड से 3 करेक्टर निकालने हैं, तो हम 3 मेंशन करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर का बटन दबाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो वर्ड था इंटरनेशनल, उसके लेफ़्ट साइड से इसने 3 करेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर दिया, निकाल दिया। चलिए दूसरा हम यूज़ करके देखते हैं। दूसरे टेक्स्ट पे ये न्यूमेरिक है, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और लेफ्ट फंक्शन के लिए हम लिखेंगे, टाइप करेंगे लेफ्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा का साइन देंगे और हमें कितने करेक्टर लेफ़्ट साइड से निकालने, एक्सट्रैक्ट करने, वो हम मेंशन कर देंगे। मान लीजिए मैं यहाँ कर देता हूँ 4, ब्रैकेट ओपन करेंगे। एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। मैंने जो फार्मूला दिया था इज इक्वल टू लेफ्ट और उस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें से हमें करेक्टर एक्सट्रैक्ट करने हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हो या न्यूमेरिक हो। फिर उसके बाद कितने कैरेक्टर्स हमें एक्सट्रैक्ट करने, निकालने, वो हम मेंशन करेंगे कोमा के बाद में और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब मैं एंटर का बटन दबाता हूँ तो देखिए मैंने 4 दिया था, तो टेक्स्ट के लेफ्ट साइड से 4 कैरेक्टर को इसने निकाल दिया है। इसी तरह से मैं लास्ट वाला जो मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये एक बात और मैं बताना चाहता हूँ। ये जैसे बीच में अगर आपका स्पेस आ गया तो स्पेस को भी वो काउंट करेगा। तो जैसा कि मैं यहाँ मेंशन करता हूँ, फार्मूला इज इक्वल टू लेफ्ट, ब्रैकेट ओपन करता हूँ और इस टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा का साइन दूंगा और मुझे मान लीजिए थर्ड, मुझे 4 डिजिट लेने हैं, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, एंटर का बटन दबाऊंगा तो देखिए इसने आई एम ले लिया। आप सोचेंगे आई एम तो 3 करेक्टर ही हुए, चौथा करेक्टर क्या हो, कौन सा है। तो इसने आई एम के बीच के अंदर जो पहले स्पेस वगैरह था उसको भी इसने काउंट कर लिया है, तो स्पेस को भी वो एक करेक्टर मान के चलेगा। तो चलिए अब राइट फंक्शन सीखते हैं। राइट फंक्शन के लिए राइट फंक्शन के लिए हम इजिकल टू का साइन लगाएंगे और टाइप करेंगे इजिकल टू राइट, ब्रैकेट ओपन करेंगे। जिस
टेक्स्ट से हमें राइट साइड से कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने हैं, उस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, कोमा का साइन देंगे और कितने कैरेक्टर हमें निकालने हैं। मान लीजिए मुझे 3 कैरेक्टर निकालने हैं राइट साइड से। जैसे लास्ट राइट साइड में 3 कैरेक्टर है NAL, तो मैंने 3 टाइप कर दिया, ब्रैकेट में क्लोज करूँगा, मैं जूम करके फिर बता देता हूँ आपको। जो मैंने फार्मूला लगाया था इज इक्वल टू राइट, ब्रैकेट ओपन किया और उस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, उसका सेल रेफरेंस है A2, कॉमा दिया मैंने। उसके बाद कितने कैरेक्टर्स मुझे निकालने हैं उतना मैंने मेंशन कर दिया। मुझे 3 कैरेक्टर निकालने थे, मैंने 3 दे दिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब मैं एंटर का बटन दबाऊंगा तो देखिए राइट साइड से इस टेक्स्ट के जो 3 कैरेक्टर थे NAL, उसको इसने निकाल दिया। चलिए मैं न्यूमेरिक पे भी यूज़ करके देखता हूँ। इजिकल टू, फार्मूला वही है, इजिकल टू राइट। अगर राइट साइड से निकालना है तो इजिकल टू राइट फार्मूला यूज़ होगा, और लेफ़्ट साइड से निकालना है तो इजिकल टू लेफ़्ट। तो चलिए इजिकल टू राइट, ब्रैकेट ओपन करूँगा और उस कैरेक्टर को, उस टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करूँगा जिसका मुझे कैरेक्टर निकालने, कॉमा का साइन दूंगा और मुझे राइट साइड से कितने कैरेक्टर निकालने हैं। मान लीजिए मुझे 2 कैरेक्टर निकालने हैं, मैं यहाँ 2 टाइप कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज, जूम करके बताता हूँ आपको। इजिकल टू राइट, ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद मुझे वो टेक्स्ट सेलेक्ट करना है जिसके राइट साइड से मुझे कैरेक्टर्स निकालने हैं, और कोमा के साइन के बाद कितने कैरेक्टर्स निकालने हैं वो मैंने मेंशन कर दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब एंटर का बटन दबा दूंगा तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसने राइट साइड के जो मैंने 2 कैरेक्टर दिए थे, कंडीशन डाली थी, इसने राइट साइड से 2 कैरेक्टर निकाल दिए, एक्सट्रैक्ट कर दिए। अब हम मिड फार्मूला सीखेंगे। मिड फार्मूले के लिए मैंने जो टेबल बनाई है, पहला जो कॉलम था उसके अंदर मुझे वो टैक्स मैंने मेंशन किए हैं जिनके मिड में से मुझे कैरेक्टर निकालने हैं। दूसरा कॉलम मैंने बनाया था स्टार्टिंग पोजीशन का। स्टार्टिंग पोजीशन से मतलब है कि मुझे मिड फंक्शन किस पोजीशन से स्टार्ट में, किस पोजीशन से स्टार्ट करना है, लेना है। और तीसरा जो मैंने कॉलम बनाया है, ये जो मैंने तीसरा कॉलम बनाया है, नंबर ऑफ कैरेक्टर नीडेड लेफ्ट साइड, यानी लेफ्ट साइड से मुझे कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लेने। और चौथा कॉलम आउटपुट रिजल्ट, इसमें हम फार्मूला देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मिड फार्मूले के लिए जो फार्मूला है इज इक्वल टू MID मिड, ब्रैकेट ओपन करेंगे और सबसे पहले उस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे जिसे हम मिड फार्मूले के लिए यूज़ करना है। मैंने सेलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट का साइन देंगे, सॉरी कोमा देंगे। अब हमें स्टार्टिंग पोजीशन क्या रखनी है, कहाँ से स्टार्ट करना है मिड फंक्शन। मान लीजिए मैं चाहता हूँ लेफ़्ट साइड के तीसरे कैरेक्टर से मुझे मिड फंक्शन स्टार्ट करना है। तो जैसे थर्ड कैरेक्टर ये आ गया T, ठीक है, मैं 3 मेंशन कर देता हूँ, कॉमा का साइन। उसके बाद मुझे कितने कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने, निकालने हैं। मान लीजिए मैं 3 निकाल देता हूँ, 3 लिख देता हूँ, ब्रैकेट मैंने क्लोज किया। दोबारा देखिए सबसे पहले मैंने मिड फंक्शन लगाया इज इक्वल टू MID, ब्रैकेट ओपन किए और मैंने उस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया जिसमें से मुझे बीच में से मिड मिड में से मुझे कैरेक्टर निकालने। उसके बाद मैंने कोमा का साइन लगाया। उसके बाद हमें जो मिड फंक्शन स्टार्ट करना है वो किस पोजीशन से करना है, तो मैंने थर्ड मेंशन किया। थर्ड मतलब मिड फंक्शन स्टार्ट होगा T से, और उसके बाद मैंने कितने कैरेक्टर्स निकालने हैं तो 3 मैंने मेंशन कर दिए, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और उसके बाद मैं एंटर का बटन दबा दूंगा। तो इसमें जो आउटपुट होगा वो ये होगा PER,
जैसे मैंने जो फंक्शन मिड में मैंने जो स्टार्टिंग पोजीशन डाली थी वो टी से थर्ड करेक्टर डाली थी, तो इसमें से इंटरनेशनल में से थर्ड करेक्टर हो गया टी। और कितने करेक्टर मुझे निकालने थे वो मैंने मेंशन किया था 3, तो टी से 3 करेक्टर हो गए TER। तो दोबारा करके देख लेते हैं। चलिए हम सेकंड जो हमने टेक्स्ट डाला न्यूमेरिक, उस पे हम जनरेट करके देखते हैं। या मैं फंक्शन लगाऊंगा इज इक्वल टू MID, ब्रैकेट ओपन करूंगा और इस न्यूमेरिक स्ट्रिंग को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा का साइन दूंगा। अब मुझे यहाँ बताना है स्टार्टिंग पोजीशन मुझे कहाँ से रखनी है, ये मिड फंक्शन कहाँ से स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ मान लीजिए मुझे 4 नंबर से स्टार्ट करना है, तो मैं यहाँ टाइप करूँगा 4, फिर कॉमा का साइन दूंगा। और मुझे कितने करेक्टर निकालने हैं? मान लीजिए मुझे 4 करेक्टर निकालने हैं, 4 5 6 7। तो मैं यहाँ 4 दूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा और एंटर का बटन दबा दूंगा। तो अभी जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा, मैंने जो दिया था कि मुझे चौथी पोजीशन से यानी 4 नंबर से स्टार्ट करना है मिड फंक्शन और मुझे 4 ही करेक्टर निकालने हैं। तो 4 5 6 7 आउटपुट 4 5 6 7 ही आएगा। ये देखिए, तो मिड फंक्शन इस तरह से जनरेट किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में इतना ही।